सभी को नमस्कार। आज है 12 मार्च। तो आज के वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर्स का ये पार्ट 110 है। तो करंट अफेयर में सबसे पहले हम शुरू करते हैं दिवस से, क्योंकि क्वेश्चन दिवस से बहुत बनने लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया? तो धूम्रपान निषेध दिवस आपका हर साल जो मार्च का दूसरा बुधवार होता है उसको मनाया जाता है। तो इस साल मार्च का दूसरा बुधवार कब पड़ा? 11 मार्च को। तो धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है? मार्च के दूसरे बुधवार को। तो दूसरे बुधवार कब पड़ा था? 11 मार्च को। तो इस वर्ष 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। अच्छा, धूम्रपान निषेध दिवस की बात हो रही है, तो तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन यही होगा कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है, स्विगी व किस बैंक ने भोजन खरीदारी पर 48,000 रुपए तक की बचत वाले कार्ड लॉन्च किए? यानी स्विगी व किस बैंक ने भोजन खरीदारी पर 48,000 बचत वाले कार्ड लॉन्च किए? ये किए हैं स्विगी और किस बैंक ने? एचडीएफसी बैंक ने। अब एचडीएफसी बैंक की बात हो रही, तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? एचडीएफसी बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। उसका हेडक्वार्टर मुख्यालय पूछ लेता है, तो इसका मुख्यालय एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। दूसरा, एचडीएफसी बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर ऐप यानी क्यूआर ऐप लॉन्च किया है। किसने? एचडीएफसी बैंक ने। तो इसका उत्तर है एचडीएफसी बैंक। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में, मुख्यालय इसका मुंबई। माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किसने किया है? एचडीएफसी बैंक ने। नेक्स्ट, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? क्वेश्चन पूछ रहा है अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया। बात हो रही है अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन की। तो अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन अभी हाल फिलहाल में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अब नई दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली की क्या चीज? सीएम कौन है? दिल्ली की सीएम है कौन है? रेखा गुप्ता। दूसरा, दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं कौन? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? वो कहाँ के थे? इससे पहले वो लद्दाख के थे, तो आपस में चेंज हुई। लद्दाख के जो गवर्नर हैं वो कहाँ के हो गए? दिल्ली के। दिल्ली के जो गवर्नर थे वो कहाँ के हो गए? लद्दाख के। तो दिल्ली के जो पहले गवर्नर थे कौन थे? विनय कुमार सक्सेना। वो कहाँ के हो गए? अब लद्दाख के हो गए। लद्दाख के कौन थे? लद्दाख के संधू जी थे, यानी कि कह सकते हैं उनका पूरा नाम है इनका पूरा नाम है तरनजीत सिंह संधू, जो लद्दाख के कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। अब कहाँ के हो गए? दिल्ली के हो गए हैं। अब दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली के साथ में पिंक शैली स्मार्ट कार्ड योजना भी कहाँ शुरू की गई है? दिल्ली में शुरू की गई है। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। इसका उत्तर वो दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन आयोजित दिल्ली में किया गया। सीएम है रेखा गुप्ता, लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके तरनजीत सिंह संधू। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। मलेरिया की बात हो रही है, तो विश्व मलेरिया दिवस क्वेश्चन सीधे भी पूछ लेगा, विश्व मलेरिया दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो हर साल 25 अप्रैल को आपका कौन सा मलेरिया दिवस मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। अब है, हाल ही में इंडिगो में अंतरिम सीईओ का पदभार किसने संभाला? जो इंडिगो है जानते हैं आपके लिए, इसमें सीईओ का पदभार किसने संभाला? तो राहुल भाटिया ने। किसने? राहुल भाटिया ने सीईओ का पदभार संभाला है। किसमें? इंडिगो में। इसका उत्तर होगा राहुल भाटिया। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिया वीक 2026 की शुरुआत कहां की गई? तो इंडिया वीक 2026 की शुरुआत कोलंबो यानी श्रीलंका में की है। इंडिया वीक 2026 की शुरुआत कोलंबो यानी कि कोलंबो कहां पर? श्रीलंका में की गई। अब श्रीलंका की बात कर रहे हैं, तो श्रीलंका की क्या चीज? श्रीलंका की कैपिटल बतानी। श्रीलंका की दो कैपिटल है, एक तो कॉमर्शियल कैपिटल, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। कॉमर्शियल कैपिटल कौन सी है? कोलंबो। और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सी है? जयवर्धनपुर कोट्टे। दूसरा, श्रीलंका की मुद्रा करेंसी समझते हैं, करेंसी क्या है? श्रीलंकाई रुपी। और श्रीलंका सर्वोच्च सम्मान जो है वो किसे मिला है? मोदी जी को मिला है। तो आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन होगा श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान क्या है? फिर से रिपीट करते हैं, श्रीलंका जो सर्वोच्च सम्मान पीएम मोदी जी को मिला है उसका नाम क्या है? आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आजादी बिल 2026 को मंजूरी दी? धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आजादी बिल 2026 को मंजूरी दी? तो किस राज्य सरकार ने दी? ये आपके दिए छत्तीसगढ़ ने। किसने दिए? छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या? रायपुर। दूसरा, छत्तीसगढ़ का एक जिला है बालोद जिला, जो पहला बालवा मुक्त जिला बना है। क्वेश्चन सीधे बनेगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगा दीजिए, किसी न किसी पेपर में जरूर मिलेगा। छत्तीसगढ़ का भाई जिले के नाम बताइए जो पहला बालवा मुक्त जिला बना है। तो पहला जो बालवा मुक्त जिला कौन बोला है? बालोद। बालोद छत्तीसगढ़ का बालवा मुक्त जिला बना है। तो चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में समझते हैं। इसका उत्तर छत्तीसगढ़। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आजादी बिल मंजूरी दी?
तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने दी, कैपिटल इसकी रायपुर, सीएम है विष्णुदेव, गवर्नर है इसके रमन डेका, और बालोद जिला बालिमुक्त जिला बना छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट, हाल ही में वर्तमान में कुल चीतों की संख्या कितनी हो गई? वर्तमान में कुल चीतों की संख्या कितनी हो गई? तो कितनी हो गई? अब 53 हो गई है। 5 नए जो पूनो नेशनल पार्क है, 5 नए मध्य प्रदेश पड़ता है, वहां पे 5 नए शावकों का जन्म हुआ है, तो 53 हो गई। पहले कितने 48 थे, अब नए कितने हो गए? 53 हो गए हैं। दूसरा, प्रोजेक्ट चीता की बात हो रही, तो प्रोजेक्ट चीता भारत में कब आया? तो प्रोजेक्ट चीता आपको 17 सितंबर 2022 को आया, और 17 सितंबर को किसका जन्मदिवस होता है? मोदी जी का, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस होता है 17 सितंबर। तो 17 सितंबर 2022 को पीएम मोदी जी अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रोजेक्ट चीता लेकर आए। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 53। संख्या कितनी हुई? चीतों की संख्या 53 हो गई है। 5 नए शावकों का जन्म हुआ, पूर्व नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पड़ता है। प्रोजेक्ट चीता भारत में कब आए? 17 सितंबर 2022 को, और मोदी जी का जन्म दिवस होता है कब? 17 सितंबर को। इसी उपलक्ष्य में लेकर 2022 में जन्म दिवस का जन्म कब हुआ था? 17 सितंबर 1950 को। नेक्स्ट है महिला, ये महत्वपूर्ण 7वां क्वेश्चन, महिलाओं, और ये बालोद जिला वाला, ये महत्वपूर्ण लगा लीजिए। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा, ये महत्वपूर्ण 8वां क्वेश्चन, महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल की शुरुआत कहां की गई? क्वेश्चन पूछ लेगा, महिलाओं की रात्रि सुरक्षा की निर्भया निशा पहल की शुरुआत कहां की गई? या फिर पूछ सकता है निर्भया निशा पहल का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से, किस राज्य सरकार ने शुरू की निर्भया निशा पहल? ये की है केरल ने। अब केरल की बात करते हैं, केरल की सबसे पहले कैपिटल पता होना चाहिए। केरल कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। दूसरा, केरल के सीएम पता होना चाहिए, वर्तमान में गवर्नर पता होना चाहिए। किसके उत्पादन में नंबर 1 है? तो केरल किसके उत्पादन नंबर 1 है? रबड़ और काली मिर्च के। दूसरा, केरल को नारियल की भूमि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नारियल की भूमि भी कहते हैं। और केरल की लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें पता होना चाहिए। तो चलिए केरल राज्य के बारे में समझते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निर्भया निशा पहल, तो महिलाओं की रात्रि सुरक्षा की निर्भया निशा पहल कहां शुरुआत की गई? ये केरल में। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, गवर्नर है राजेंद्र आलगेकर, सीएम है पिनराई विजयन। दूसरा, लोकसभा सीटें है 20, राज्यसभा की 9, विधानसभा 140। नारियल की भूमि कहते हैं किसे? केरल को। अच्छा, नारियल के उत्पादन में भारत में नंबर 1 कौन है? तो नारियल के उत्पादन में भारत में नंबर 1 कौन है? कर्नाटक। दूसरा, पूरे विश्व में नारियल के उत्पादन में नंबर 1 देश कौन सा है? तो आज क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, पूरे विश्व में नारियल के उत्पादन नंबर 1 देश कौन सा है? भारत में तो कर्नाटक बता दिया, पूरे विश्व में नंबर 1 कौन है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। सीड सही है, काली मिर्च और रबड़ के उत्पादन में। एंड क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट को भारतीय कैबिनेट ने इंटरनेशनल स्टेटस देने की मंजूरी दी? यानी कि किस एयरपोर्ट को भारतीय कैबिनेट ने इंटरनेशनल स्टेटस देने की मंजूरी दी? जो मदुरै एयरपोर्ट है, इसको क्या चाहिए? इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मंजूरी दी भारतीय कैबिनेट ने। तो आज की क्लास के आपने कितने क्वेश्चन समझे? आपने क्लास के डेली के करंट के 9 क्वेश्चन समझे। शाम को हमारी पॉलिटी क्लास भी चल रही है, इसे आप देख सकते हैं। इसका वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।